अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि हमें बी और जो सी है वो रियल दे रखे हैं और एक रूट दे रखा है ये वाला, एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और इसमें हमें बताना है कि अदर रूट बताइए और वैल्यू ऑफ सी बताइए। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, इक्वेशन लिख ली और ये हमारे पास रूट है तो हमारे पास ये वाला भी रूट होगा। अब ये वाला रूट कैसे होगा, क्योंकि अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा कोई रूट दे रखा होता है और आपके पास जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट रियल होते हैं तो आपके पास अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी एक रूट होता है। अब आप ये देखेंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा कैसे दे रखा है आपको, तो 2 माइनस रूट में माइनस का 3 दे रखा है, इसको कैसे किया आपने कन्वर्ट, तो चलिए देखते हैं। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा में कन्वर्ट किया मैंने, तो कैसे किया, अल्फ़ा को मान लिया, अल्फ़ा यहाँ पे है 2 और बीटा है आपके पास माइनस का √3, ठीक है। तो अगर क्या हमारे पास रियल है कोएफिशिएंट दिए हुए तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी एक रूट होगा, ठीक है। इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखने पर हमारे पास ये वाला रूट मिलता है और ये वाला रूट दे रखा है हमें, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 प्लस रूट में माइनस का 3 ऑल्सो है रूट, ठीक है, बिकॉज ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज रियल, ठीक है। मैंने फैक्टर बना लिया। अब रूट का फैक्टर कैसे बनाता है वो आपको वापस बताता हूँ मैं। देखिए जैसे x = 5 आपके पास कोई भी रूट है तो इसका फैक्टर हो जाएगा x - 5 या 5 - x, दोनों ही सही है, ठीक है। ये हो जाएगा x - 5 और 5 - x, ठीक है, दोनों ही सही है। तो मैंने ये वाला कर लिया, ये इस वाली चीज़ को मैंने पूरा का पूरा इधर लिया है, ठीक है, x - 2 + √3, कुछ इस तरीके से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास 100 का फैक्टर 2 और 5 है, ठीक है, तो 2 और 5 का गुणा क्या होता है, 10 होता है, 10 भी फैक्टर होता है 100 का, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, यानी कि फैक्टर का मल्टीप्लाई फैक्टर से करने पर हमें फैक्टर ही मिलता है, ठीक है। तो मैंने फैक्टर का फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिला x² - 4x + 7, जो कि एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर होगा क्योंकि ये फैक्टर से बना हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर होगा किसका, इसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन का यानी कि इस फैक्टर का इस इक्वेशन में डिवाइड दे देंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड देते हैं तो देखिए जब हम x यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ तक तो वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास bx + c कुछ ऐसा करके आ जाता है। तो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो चलिए वो देखते हैं। अब देखिए 5x² ये तो कट गया। अब देखना यहाँ पर आपके पास x कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया x कॉमन, b - 7, ठीक है। अब यहाँ पे x था, x और 20। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए आप साइन चेंज देखिए, जब मैंने इनको लिखा तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, माइनस हो गए और माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। वही मैंने साइन यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखो अब आपके पास क्या है, ये वाली चीज़ है, इसका फैक्टर है। अब ये फैक्टर है तो इसके पूरा डिवाइड करेगी, इतनी बात आई समझ में, यानी कि नीचे आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि आपके पास 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास कुछ इस तरह का बच रहा है तो हम यहाँ पे b और c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे b की जगह कोई वैल्यू होती, ठीक है, और ये फैक्टर है इसका, तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे c की जगह कुछ वैल्यू होती और ये फैक्टर है इसका तो यहाँ पे 0 हो जाता। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, देखिए x b - 7 + x 20 = 0, ये वाले 0 के बराबर आएगी क्योंकि ये वाली चीज़ इसका फैक्टर है इसलिए, ठीक है। और ये वाली चीज़ c - 35 ये भी इसके बराबर आएगी, किसके, 0 के, ठीक है। ये वाली आ गई बात समझ में। अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर c की वैल्यू आती है 35 और b की आती है -13, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को अपन है ना गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है x³ + x² - 13x + 35 = 0। इसको हम मान लेते हैं स्टार इक्वेशन, क्या मान लेते हैं, स्टार इक्वेशन, ठीक है। अब हम करते हैं डिवाइडिंग स्टार इक्वेशन बाय x² - 4x + 7, जो हमने फैक्टर बनाया था ना पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो जाता है और हमारे पास x + 5 मिलता है हमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो x + 5 ये हमारे पास फैक्टर है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट बनाने के लिए x = -5 ये उसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जिसमें कि हमारे पास अदर रूट हो जाएंगे 2 + अंडर रूट में -√3, ठीक है, और x = -5, ठीक है, और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 35, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।